तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और आज के जो वीडियो है हमारा, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में हम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सीलिया फ्लैजिला के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर लेक्चर्स जो हमने सेल के करे, थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। और इसमें हम चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर भी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो करें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो साइटोस्केलेटन है उसका मतलब क्या होता है, इस शब्द को तोड़ते हैं। देखो बच्चों, साइटो एंड देन स्केलेटन। ठीक है, दो वर्ड से मिला। साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है बच्चों फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन्स हैं, वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, उसी तरीके से सिमिलरली सेल का भी जो स्केलेटन होता है, जो जो स्ट्रक्चर्स सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, दैट आर इंक्लूडेड अंडर साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब हो गया बच्चों फ्रेमवर्क। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बेसिकली सेल का, और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीनीशियस। साइटोस्केलेटन इज प्रोटीनीशियस एंड फिलामेंटस एंड फाइब्रस तरीके का होता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन दिखेगा कैसा आपको? एक फिलामेंटस होगा या फिर फाइब्रस होगा। ठीक है, एंड इट इज प्रोटीनीशियस, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और हम इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देखो बता दिया मैंने। और पता है बच्चों आपको? नहीं पता? हमें तो बता दो। देखो, साइटोस्केलेटन जो है ना, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ या ना बोलो? तो मैंने बोला कि साइटोस्केलेटन इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के बारे में ये छोटी मोटी बातें हो गई। अब साइटोस्केलेटन काम क्या करता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यार वैसे फंक्शन तो मेनली यही है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, यही चीजें तो हम फिर बोल देते हैं। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन रखना। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, और मोटिलिटी प्रोवाइड करना, और मोटिलिटी में मदद करना। ये तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे इस साइटोस्केलेटन के। हाँ या ना? ठीक है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये जो हमारा साइटोस्केलेटन है, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 चीजों से मिलकर बनता है। हम बोल सकते हैं बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये 3 टाइप का हो सकता है हमारा साइटोस्केलेटन। क्या हो सकता है? माइक्रोट्यूब्यूल हो सकता है, माइक्रोफिलामेंट, या फिर एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो देखिए, सुनिए मेरी बात को गौर से। माइक्रोट्यूब्यूल ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है, आप जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा था तो हमने वहां पे बताया था कि बेसल बॉडी नाम की चीज होती है जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट करता है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी है, वो कौन बनाता है बच्चों? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो हम फिर से लिख देते हैं, देखो, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, ऑफ सी एंड एफ। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, या कौन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों। हाँ या ना? समझ में आई बात आपको?
चलो अच्छी बात है। और क्या फंक्शन है? साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया फ्लैजिला, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रियोल्स बनाना, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। दे आर ऑल फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ओनली, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल होता है। सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि हमने बोला था भाई, साइटोस्केलेटन होता ही यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है दैट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ये बात ध्यान से सुनना, 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के, देखो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर, 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। क्या बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल बनता है बाय 13 प्रोटोफिलामेंट्स। बाय 13 प्रोटोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है, हाँ के ना? चलो अच्छी बात है। 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के हमारा माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। एंड ईच प्रोटोफिलामेंट हैज अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो मैंने बोला कि 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के हमारा माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। और जो हर एक प्रोटोफिलामेंट की बात करें, ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स है ना, उनमें से हर एक प्रोटोफिलामेंट की बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है, जैसे आपका ये अल्फा प्रोटीन हो गया, ये अल्फा प्रोटीन हो गया, ये बीटा प्रोटीन हो गया, फिर ये अल्फा हो गया, दैट इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, देन दिस इज बीटा, देन दिस अगेन अल्फा, देन दिस अगेन बीटा। इस तरीके से आपके पास 13 रोज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे 13, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से 13 प्रोटोफिलामेंट की रोज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दिस दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। अल्फा और बीटा ये क्या है? दीज आर ट्यूबुलिन प्रोटीन। और क्या आप जानते हो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? क्या कॉन्ट्रैक्शन में मदद देगा? नॉन, ठीक है। ट्यूबुलिन इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो हम अब इसको मिटा देते हैं। अरे अरे अरे, ये मिटने की कगार पे नहीं है बच्चों, चलिए इसको मिटा। तो मैंने बोला कि माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स एंड ईच प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। मैंने बोला ईच प्रोटोफिलामेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल है, मैंने बोला था, अभी कुछ गलत था दिया क्या मैंने? एक सेकंड फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। मैंने बोला अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, जैसे ये एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, वैसे करके 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ऐसे रोज में प्रेजेंट होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं, रुको एक बार। ये देखो फिर से नीचे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं बढ़िया तरीके से। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो आई सेड एक माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स और हर एक प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इज काइंड ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखो क्या हो गया, ये 13 रोज होती हैं, ये अल्फा बीटा ऐसे करके 13 रोज होती हैं। और ये रोज जो होती हैं, ऐसे एक रोज बन गई तो एक शीट सी बनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये शीट को कर्ल कर दो, इसको मोड़ दो, ठीक है। तो 13 रोज ये जो बनी है, देन कर्ल इनवर्ड्स टू फॉर्म अ सिलेंडर। एक सिलेंडर जैसी शेप बना लो, यही है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, यही माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। यही होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल शो कर रखा है ना मैंने, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये देखो 13 रोज है, 1, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखो कितनी, देखो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरीके से 13 रोज हैं एकदम सिलेंडर की फॉर्म में। अच्छा सिलेंडर है, अब इसका जब आप क्रॉस सेक्शन काट के देखोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देंगे 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। ये देखो प्रोटोफिलामेंट्स है ना 13, तो एक तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स की लेयर आएगी बीटा ट्यूबुलिन की, फिर आएगी अल्फा ट्यूबुलिन की। ऑरेंज वाले देखो, द ऑरेंज वाले आर अल्फा ट्यूबुलिन एंड दीज येलोइश वाले ये है बीटा। तो मैंने बोला था ना पहले बीटा फिर अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा, ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो इन दोनों को मिला करके देखो ये बना ट्यूबुलिन डाइमर। क्या बनेगा ये? ट्यूबुलिन डाइमर।
अब ये माइक्रोट्यूब्यूल की अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो ये होलो है, देखो होलो है ना, अंदर से सिलेंडर बना हुआ है और अनब्रांच्ड है, कोई भी ब्रांचिंग दिखाई दे रही है नहीं, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज हो गई। अगर किसी को थोड़ा कम भी समझ में आया ना तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में इतना डीपली है नहीं, ठीक है। जितनी चीजें आपको समझ में आ गई वो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं इसकी स्ट्रक्चर को भी इतना अच्छे से समझना, ठीक है। तो अब एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं जैसे अगर मान लो कि आपको इनकी असेंबली करनी हो या फिर आपको डिसअसेंबली करनी हो, आपको इनको अगर जोड़ना हो या तोड़ना हो, दोनों ही केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में लगती है याद रख लेना, जीटीपी एंड कैल्शियम की फॉर्म में लगती है, जीटीपी एंड कैल्शियम आयंस की फॉर्म में लगती है, बस इतनी चीज। अब आप समझेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल क्या काम करता है एक्चुअली में। तो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ही करता है। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स पोल एकदम, है ना, तो उस सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो जो एनाफेजिक मूवमेंट होता है उस टाइम उन क्रोमोसोम्स को ऐसे खींचने के लिए, अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रस्सियां चाहिए होती हैं, दैट रस्सियां आर माइक्रोट्यूब्यूल, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस, जब भी प्लांट में साइटोकाइनेसिस होता है बच्चों तो उस दौरान सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेल प्लेट बनती है उस टाइम, सेल प्लेट स्टार्ट होती है सेंटर से, देन वो एकदम पेरीफेरी की तरफ जाती है और इवेंचुअली दो सेल्स को अलग कर देती है, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने एक सेल बनाई है, ठीक है। इस सेल के अंदर आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर ये सेल प्लेट बन रही है और ये साइडों में जा रही है, पेरीफेरी की तरफ मूव कर रही है, और कुछ टाइम में क्या होगा कि ये सेल प्लेट जो होगी ये पेरीफेरी को टच कर जाएगी, और पेरीफेरी को टच करने के बाद ये जो एक प्लांट सेल है ये दो में बचेगी, ऊपर एक सेल फिर नीचे एक सेल, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको। और ये जो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है ये करता कौन है, ये गोल्जी बॉडी करती है और स्पिंडल फाइबर्स करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय गोल्जी प्लस स्पिंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। और चौथा फंक्शन क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, इट इज सपोर्ट प्रोवाइड करना और इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट से जंजाल बना के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो बच्चों माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स ही होती हैं। और कौन सा प्रोटीन होता है इनके अंदर, एक्टिन प्रोटीन होता है। माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। जैसे हमने पहले कौन सा प्रोटीन देखा था, पहले देखा था कि अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, 13 प्रोटोफिलामेंट देन 13 प्रोटोफिलामेंट दे मेक माइक्रोट्यूब्यूल। तो वहां पर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था दैट वाज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, तो उसी तरीके से एक्टिन इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, उसका अपोजिट है, ठीक है। एक्टिन दो तरीके के हो सकते हैं, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन एंड ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये जो एक्टिन का सिस्टम है ये सब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट लोकोमोशन वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दीज माइक्रोफिलामेंट आर रॉड लाइक इनडेफिनेट लेंथ, दे आर ऑफ रॉड लाइक शेप और इनडेफिनेट लेंथ होती है इनकी, दे अनब्रांच्ड होते हैं एज सिमिलर टू माइक्रोट्यूब्यूल, अनब्रांच्ड होते हैं। दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड पाए जाते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या हमारे पास माइक्रोफिलामेंट नेटवर्क प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की तरफ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब हम इस माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस देख लेते हैं बच्चों।
फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन अरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एकदम एसोसिएटेड है तो सपोर्ट प्रोवाइड करने का फंक्शन तो वाजिब सा है, ठीक है। साइक्लोसिस में मदद करते हैं। व्हाट इज साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में। वैक्यूल है, ये सेल है और इसके अंदर वैक्यूल के अराउंड क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का या उसके मैट्रिक्स का जो है वो मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन या बहुत सारे काम हो जाते हैं सेल के अंदर। तो दिस इज नोन एज साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है। इस चीज में इस प्रोसेस के अंदर कौन मदद करता है? माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और अमीबा सेल जो होती है उसके अंदर सूडोपोडिया बनता है ना, सूडोपोडिया सेल का ही वो एक्सटेंशन हो जाता है, सूडोपोडिया बनता है। तो सूडोपोडिया की मदद करना, अमीबॉइड मूवमेंट में मदद करना, ठीक है। अमीबा किस तरीके से मूवमेंट करता है विद द हेल्प फॉर्मिंग सूडोपोडिया, ठीक है। तो वो इतना जाना नहीं है हमें। तो हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन एंड अमीबॉइड मूवमेंट, और साथ में फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस। देखो हमने पहले पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता था कि माइक्रोट्यूब्यूल सेल प्लेट का डिसीजन लेता था, सेल प्लेट बनाता था, ठीक है। गोल्जी बॉडी प्लस हमने देखा था ना कि गोल्जी बॉडी जो है वो सेल प्लेट में फॉर्मेशन करती है, साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो वो काम माइक्रोट्यूब्यूल करता था, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि सेल प्लेट का फॉर्मेशन प्लांट सेल में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में क्या होता है सर? एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन से सेल डिवीजन हो जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुका है, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर होना है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए फरो बनता है, ये देखो इस तरीके से सेल अंदर आ जाती है भाई। जब माइक्रोफिलामेंट्स आर एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, देन ऑब्वियसली बात है कि जब भी फरो बनेगा तो माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से इसको पास लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में इवेंचुअली क्या होगा कि सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इस चीज में अहम रोल प्ले करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया? अरे तो माफ़ कीजिएगा, लाइट चली गई थी बीच में, थोड़ा सा हमें अभी दिखना बंद होना पड़ेगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट दे आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन। बच्चों ये एसिडिक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एंड अनब्रांच्ड। ये चीज़ तो सेम चल रही है हर जगह, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एंड अनब्रांच्ड। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल अनब्रांच्ड, दे आर प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फॉर्म सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क अराउंड क्रोमेटिन। भाई न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं अराउंड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एज दे आर प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होंगे तो जो क्रोमेटिन होगा उसको सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? यही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के लिए एक डिफरेंट लेक्चर मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे विद सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है। चैप्टर अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा ही हुआ है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल और सीलिया, फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय, ठीक है।